Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video we will discuss about project viva questions for MAPC। अगर आप किसी भी फील्ड से आपने अगर काउंसलिंग चूज़ की है या फिर क्लिनिकल या फिर IO, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये सेम ही होते हैं। ठीक है, बस आपकी जो रिसर्च है, आपका जो प्रोजेक्ट टॉपिक है ना, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस होते हैं आंसर्स में, बट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। इसके अलावा भी मुझसे मेरे प्रोजेक्ट वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले आपको जानना है कि नेम ऑफ द टॉपिक, ठीक है, आपका जो रिसर्च है, जो भी प्रोजेक्ट वर्क है, उसका नेम क्या है टॉपिक का, एंड देन उस टॉपिक में जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। आपका जो टॉपिक है उसमें कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि जैसे कि आप वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपके जो टॉपिक है उसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है स्ट्रेस, एंग्जाइटी। तो व्हाट इज़ स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये क्या होते हैं और कब डिप्रेशन होता है, कब एंग्जाइटी होती है, कब स्ट्रेस होता है, कब नहीं हो सकता है, कॉजेज़ क्या हैं, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं मेज़र करने के लिए कि किस लेवल तक की है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और टाइप्स क्या होते हैं इसके। तो ये भी आपके जो वेरिएबल्स हैं उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ओके, वाई चूज़न दिस टॉपिक, आपने टॉपिक क्यों चूज़ किया है, आपका जो भी टॉपिक है, जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है आपके प्रोजेक्ट की, ठीक है, एंड हाइपोथेसिस के साथ साथ आप इसमें नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो टाइप्स है ना, वो भी आप लर्न कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और हाउ मैनी हाइपोथेसिस यू हैव, कितनी हाइपोथेसिस आपने क्रिएट की है। ठीक है, इम्प्लीकेशंस क्या हैं आपके जो रिसर्च है, ठीक है, टॉपिक है, एंड नेम ऑफ द असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज़ किए हैं असेसमेंट के लिए। जैसे स्ट्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं परसीव्ड स्ट्रेस स्केल, तो इस टाइप का जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसको आपको प्रिपेयर करना है। एंड हु डेवलप्ड, एंड कितने आइटम्स हैं, किस तरीके से आपने अपने जो एग्ज़ामिनीज़ है जिसके ऊपर टेस्ट किया है, टेस्टीज़ है, उसको किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए उस टेस्ट को करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को करने के लिए। तो ये सारी आपको पूरा प्रिपेयर होना चाहिए। और जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जो भी मैनुअल होता है, उसमें सब कुछ मेंशन होता है, आप बस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ओके, टेल समथिंग अबाउट दैट टेस्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया एवरीथिंग अबाउट दैट टेस्ट। ओके, वाई वी डू टी टेस्ट, टी टेस्ट के साथ साथ एफ टेस्ट और जेट टेस्ट, इनको भी आप प्रिपेयर कर लेना कि ये क्या होते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यू थिंक योर स्टडी हैज़ एनी वैल्यू एडिशन इन फ्यूचर्स। ठीक है, ये आप प्रिपेयर कर लेना। इफ़ यू विल इम्प्लीमेंट योर रिसर्च एनी वेयर विल यू डू, सॉरी फॉर दैट, डू एंड हाउ यू डू। ठीक है, इसको आप प्रिपेयर कर लेना। ओके, एंड सेकेंड नेक्स्ट है रोल ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस लेवल का रोल क्या होता है, आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर समझ में आ जाएगा ना, तो इसका रोल भी समझ में आ जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। टाइप 2 एरर एंड टाइप 1 एरर क्या होती है। ठीक है, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल्स आपने यूज़ किया है, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अनोवा, ये सब हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। ठीक है, आपका जो रिलेवेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं आपकी स्टडी के, ब्रीफली टेल अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, वाई डिड यू यूज़ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड अजम्पशंस। इसी के साथ आप नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक को भी
प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके अजम्पशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑपरेशनल डेफिनीशन क्या होती हैं ऑफ वेरिएबल्स, मीन्स कि जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उसके डेफिनीशन आपने जो खुद से प्रिपेयर की हो वो ऑपरेशनल डेफिनीशंस होती हैं, वो क्या हैं आपकी रिसर्च में। विच हाइपोथेसिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, आप बताना कि कौन से हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड नहीं होती है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड नहीं होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर कंक्लूज़न, स्कोप, सजेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ योर स्टडी, ठीक है, ये आपको पूरा प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपका जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहा स्टडी का। डिफाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, ये तो आपके जो प्रोजेक्ट वर्क है उससे रिलेटेड हो गया। इसके अलावा भी जितने भी स्टैटिस्टिक के जो टॉपिक होते हैं ना, जैसे मैंने एफ टेस्ट बताया, टी टेस्ट बताया, इनको आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड एविएशन के जो फार्मूलाज वगैरह होते हैं उसको भी आप प्रिपेयर कर लेना। अगर कोई भी कोरिलेशन आपने यूज़ किया है तो उसके जो फार्मूला यूज़ किए हैं वो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड अदर भी जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स का जो आपका टॉपिक है ना, आपने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा होगा MPC 005 और MPC 006, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो एग्ज़ामिनर है जो आप प्रोजेक्ट का वाइवा ले रहा है वो आपके प्रोजेक्ट से ना पूछकर इसी से रिलेटेड स्टैटिस्टिक से ही रिलेटेड टॉपिक कुछ पूछ ले, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आप पूरा ओवरऑल प्रिपेयर होके जाएं। और मेरे प्रोजेक्ट वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आप एक बार देख लेना वीडियो, मैं लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। जब हमारा वाइवा हुआ था तो हमारा ऑनलाइन वाइवा हुआ था, तो जितने लोगों का वाइवा नहीं हुआ रहता है वो ऑनलाइन मतलब सबके साथ ही होता है। तो जब वाइवास लिए जाते हैं ना तो उस टाइम पे सभी के क्वेश्चन आंसर हम सुनते हैं, वो सब कुछ मैंने उसमें मेंशन किए हुए वीडियो में। एंड उसके अलावा मतलब प्रोजेक्ट के अलावा भी उनसे क्वेश्चंस किए गए थे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अगर इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए इन सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, जो कि आप इजीली बता सको अगर आपसे एग्ज़ामिनर पूछता है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर लेना कि जो कि परेशान रहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं, जैसे कि मैं भी थी, ये नॉर्मल चीज़ है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस। अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरे वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।